क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखा है और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। तो आज हम लोग 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहले का जो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। मेरा डेक टॉपर्स एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, यही मेरा फेसबुक पे भी है, सारा सोशल मीडिया पे मेरा इसी नाम से चल रहा है। तो वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आज पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, यानी कि HCF गुना में LCM है, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें HCF और LCM को पूरा विस्तार से, पूरा बढ़िया से बताऊंगा उसमें, ठीक है, ताकि आगे भी चल के जनरल कंपटीशन में आपके HCF और LCM से सवाल रहते हैं उसको पूरा बढ़िया से पढ़ सके, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये क्लास 10 के लिए है, तो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको इसका HCF और LCM है, HCF और LCM हमें आना चाहिए, ठीक है। तो HCF और LCM का हम संपूर्ण वीडियो क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें चलो निकालते हैं पहले 26 और 91 का, ठीक। तो 26 का निकालो, सिंपल। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे फैक्टर कर रहे थे, माने कि गुणनखंड कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे गुणनखंडन करना है, ठीक है। तो कर दो, कितना बन जाएगा? 2 से लग जाएगा ये 13 दूनी 26, फिर जाएगा इसमें एक बन जाएगा 13 तो 13, ये हो गया इसका। और 91, अब 91 का तो निकालो, कितना बार में जाएगा ये? 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 9 और 1 10, 3 से नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 7 से जाएगा। 7 13 से 91, ठीक है। फिर 13 से लगाएंगे तो कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पे बता दिए थे कि कटने का नियम, 2 से कटने का, 3 से कटने का नियम, ठीक है। तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, वहां पे सब दिया हुआ है कैसे निकालते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एचसीएफ हल्का सा बता दिया, एचसीएफ और एलसीएम के मतलब। एचसीएफ मतलब वो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या है उसे हमको काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या, यहाँ पे 26 से 91 वाली है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह काट दे, वो एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को विभाजित कर दिया, सभी को काट दे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें मेरा एलसीएम होता है। और एलसीएम क्या होता है? हायर हायर एलसीएम क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या के द्वारा विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 26 क्या, 26 और 91, तो यहाँ पे निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम, ठीक है। इसे निकालने के यहाँ पे लिखेंगे 26, 26 का लिखो, कितना है? 2 गुना में 13 गुना में 1, ये 1 लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एचसीएफ भी निकालना होता है, तो 1 लिखना है हमें। और 91 का लिखेंगे 2, सॉरी 2 नहीं है, 7 है, 7 गुना में 13 और 1, ये मेरा क्या है? 91 का निकला है और ये 26 का निकला है। अब यहाँ पे देखेंगे जो जो मिलेगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा, दोनों में जो मिल जाएगा, वही मेरा HCF होगा, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है? देखिए 13, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो मेरा HCF के लिए हम इसको घेर सकते हैं, ठीक है। इसको घेर दो और इसको भी कर दो, 13 और 1, यहाँ पे लिखेंगे HCF, कितना होगा? 13 गुने 1 यानी कि 13, ये मेरा एचसीएफ हुआ 13, ठीक है। एचसीएफ 13 हो गया। अब हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालो, कितना होगा? 2, देखो अभी यहाँ पे
जो मिल जाता है उसको एक बार लिखा जाता है, दोनों में जो मिलता है उसे एक बार लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुने 13, यानी कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखने से पहले क्या है, जो मिल जाता है एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या है 13, 13 गुना 1, फिर क्या बचा 2, फिर क्या बचा 7। यहाँ पे 13 दो बार था, एक लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोनों में था, एक में यहाँ दोनों में था, एक बार लिखे एक, ठीक है। 13 गुने 2 गुने 7, अब इससे कितना आ जाएगा, 7 गुने 14 गुने 13, 14 140, 140, 182, ठीक है, 182, 182 आ गया, किसके एलसीएम आ गया 182, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया, अब हमें जांच करनी है, इसे मैं डाल दे रहा हूँ। अब इसकी जांच करना है, यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है, फिर यहाँ पे जांच, ये जो दिया है ना, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ ये होता है, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो एचसीएफ और इंटू एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएफ, दो संख्या मैंने कौन कौन है, 26 और 91, यहाँ पे लिखेंगे 26 का गुणनफल, गुणनफल गुणा देंगे और कितना है 91, 91 लिखेंगे, बराबर कैसे आएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एचसीएफ में कितना है, तो एचसीएफ में 13 है, क्या लिखेंगे 13 इंटू एलसीएम में कितना है 182, यहाँ पे 182 लिखेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो दो संख्या मेरे कौन कौन थे, 26 और 91, 26 और 91 लिख दिए, इसका गुणनफल गुना कर दिए, जो भी आएगा वो मेरा एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होगा, ठीक है। तो जहां पे देखते हैं दोनों को गुना करेंगे और दोनों मेरा बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा जो बना हुआ है वो सही है, ठीक है। तो गुना करते हैं, गुना करने के बाद कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा मेरा 2366, और ये भी आएगा मेरा 2366, देखिए ये बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा सही है, और दो संख्या का गुणनफल हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब चलो दूसरा बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 है, ठीक है, दूसरे का पार्ट 2 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 510 और 92, इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पहले बनाए, ठीक है। इसको भी एचसीएफ एलसीएम निकाल के दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए मेरा, ठीक है, बराबर दोनों का गुणनफल मेरे दोनों का बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो पहले 510 का निकालेंगे हम, कितने कितना से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, ठीक है। फिर कितना जाएगा अपने 5 5 10 और दोबारा, अरे 3 से चला जाएगा ये, 3 3 24 और 3 5 15, ठीक है। अब कितना से जाएगा, 8 5 13, ये 3 से नहीं जाएगा, तो फिर 5 से जाएगा, 5 से लगा दो, 5 का 5 3 5 से 3 35, अब ये 17 से जाएगा, ठीक है। अब एक चलो से मेरा 92, 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 है ना, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब जाएगा ये ना 30 रहेगा ना 5 रहेगा ना कुछ रहेगा, तो फिर यहाँ पे लगा दो 23 और यहाँ पे 1,
ठीक है, इतना बार में ये जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 510 का क्या होगा, 2 गुना में 3, 5, 17 इंटू 1। ठीक है, और ये क्या क्या मेरा 92, 92 का भी हम लिखेंगे क्या है, 2 गुना में 2 29 गुने 1। अब देखो कौन कौन सी से मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, कितना ही मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे HCF। आप चाहो तो इसे ऐसे भी घेर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप इसको पूरा घेर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे से घेर सकते हैं, इसको भी पूरा घेर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा मेरा, 2 × 1 यानी कि 2। एलसीएम मेरा कितना आया, 2 आ गया। अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम मेरा क्या होगा, तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है मेरा, तो जो मिल जाता है दोनों में उसे एक बार लिखते हैं। एक बार लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, 5 × 17। अब बच गया मेरा 2 × 23 × 1। ठीक है, ये 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 5 लिखे, 17 लिखे, 2 लिखे, 23 लिखे, 1 लिखे। अब इसको सिंपली गुणा कर दो। गुणा करने के बाद क्या आता है मेरा, तो गुणा करने के बाद 23 407, 23 407 ये आएगा मेरे गुणा करने के बाद। ठीक है, अब इसके जांच करेंगे हम लोग, तो इसको मिटाते हैं। जांच करने के लिए चलो जांच करते हैं। तो जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो जांच। ठीक है, जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। दो संख्या में क्या है, 510 और 92। क्या लिखेंगे, 510 गुणा में 92 बराबर गुणनफल में क्या, HCF। HCF में कितना आता है, 2 गुना एलसीएम कितना है, 23 407, 23 407। अब इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे ना तो बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा, इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा 0 6 12 4 8 8 9 3 46 46 920, तो ये भी आएगा मेरा 46 920। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन में दूसरा भी मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग को भी सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी पे आप लेकर बैठिए, ऐसे नोट करते जाइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहते ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तीन सौ छत्तीस कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा ये है 336 और 54। 336 और 54, इसका भी ये निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और जो भी आएगा उसको गुणा करके दूसरे का गुणनफल बराबर, इसे बराबर कर देना है, वही हो जाएगा आंसर। तो चलो यहाँ पे करते हैं, 336 का निकालते हैं पहले। ठीक है, 336 का निकालो, कितना बार मिल जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 अठी 16, फिर 2 बार में चला जाएगा, 2 अठी 16 और 2 छक्के 8, फिर 2 बार में जाएगा, 2 छक्के 8, 2 छक्के 4, फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कितना बार में जाएगा, 2 और 1 3 में चला जाएगा, 3 सत्ते 31, फिर 7 में जाएगा 1। ठीक है, 7 का 1 भी निकाल गया। अब इसलिए 54 का भी निकालेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 में 4, 2 सत्ते 14, फिर जाएगा 2 में नहीं जाएगा, 3 में 7 2 9, 3 में चला जाएगा 3, 3 9 27, फिर 3 में जाएगा, कितना होगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ से 336 के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 गुना 2 2
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 गुना 7, 3 गुना 7 गुना 1, ये हो गया। अब 54 का लिखेंगे, कितना निकला? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 1। अब जो जो मिलता है उसको मिला देना है। क्या क्या मिल रहा है? तो ये देखो, 2 का ये 2 मिल गया। अब 3 मिल रहा है, हाँ 3 भी मिल रहा है। देखो ये 3 ऐसे से 3 मिला सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 ऐसे से भी गिर सकते थे, यहाँ पे गिर सकते थे। आने की 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब 1 भी मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे HCF। क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 6। HCF में कितना आया? 6 आया। अब फिर LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या होगा? जो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है। तब पहले लिखेंगे 2, फिर क्या है मेरा? 3, फिर 1। जो मिलता है उसको पहले लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद आप आगे लिख, मतलब जो मिल जाता है उसको पहले लिखना होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो नहीं मिला उसको लिखेंगे। इस तरह से आसानी होता है, ठीक है। क्या है? 2, फिर 2, फिर 2, 3 2 यहाँ पे हो गया। अब फिर 7, ये ऊपर का हो गया। यहाँ क्या बचा? 3 और 3, गुना में 3 और गुने में 3। अब इसको बराबर करेंगे तो बराबर कितना आएगा? तो बराबर से गुना 2 के 6 दिन 12 दिन 24 दिन 48, 7 के दिन 42, 48 गुने 42 कितना आएगा? 18,144, सॉरी 3, तो कितना आएगा? 3024। गुना करने के बाद मेरा 3024 आ गया, ठीक है। एलसीएम 3024, एचसीएम 6 आ गया। इसकी जांच करना है तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जांच, ठीक है। लिखो यहाँ पे जांच। जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। दो संख्या कौन कौन से है मेरे? 336 और 54। 336 गुना में 54 हो जाएगा, कि गुणनफल है। एलसीएम में कितना निकला? 6, और गुना में एलसीएम कितना है? 324। अब इसको जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद मेरा कितना आता है? तो गुना कर लीजिएगा, 18,144 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 18,144 आएगा। मतलब ये देखिए, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है? कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये आपका बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को एक साथ वीडियो में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो मेरे पहले वीडियो है उस वीडियो को देख लिया, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इसी तरह से जैक टॉपर्स को सपोर्ट करते रहिए। और कोई वैसे होंगे जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे चैनल जैक टॉपर्स का लिंक उनके पास भेज दीजिए, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।